होली उत्सव संस्कार बाल कवि सम्मेलन हमारे विद्यालय में मनाने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए मैं हमारे प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आए और आप सभी का मार्गदर्शन करें। सभी को प्रणाम। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए और हमारे इस प्रोग्राम में जो रूपरेखा तैयार की है, जिन्होंने इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें मार्गदर्शन दिया और हमें हमारे बच्चों के साथ मोटिवेट किया, श्री हेमंत जी विश्वकर्मा का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जीवन में हमने कई सारे रंग देखे होते हैं, कभी खुशियों के, कभी गम के। विभिन्न रंगों से हमारा जीवन सजा होता है। पल पल हमें जीवन में नए रंग मिलते हैं। ऐसा ही एक त्यौहार भी रंगों भरा त्यौहार आता है जिसे हम लोग होली के रूप में मनाते हैं। होली त्यौहार जो कि रंगों का त्यौहार होता है। इन्हीं जीवन में इस तरह के छोटे छोटे खुशियों के पल और रंगों के पल हमारे जीवन में आते हैं। ऐसे ही कुछ पल हमारे नन्हे मुन्ने कलाकारों द्वारा यहाँ पर आपके समक्ष रखे जा रहे हैं, जो किसी न किसी तरह से हमारे जीवन में रंग भरते हैं। ऐसे विषयों पर कुछ कविता, कुछ गीत, गज़ल आपके सामने हमारे छोटे कलाकार रखने वाले हैं। उससे पहले उनका होली के उपलक्ष्य में मैं भी दो लाइन आपको सामने रखना चाहता हूँ। खुशियाँ हैं भरती झोली में, खुशियाँ हैं भरती झोली में, चेहरा रंगों में रंगा जाता है। हर वर्ष फागुन मास में जब त्योहार होली का आता है। आज हम होली उत्सव संस्कार में बाल कवि सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर रखा गया है। उसके लिए मैं प्रगति चौहान को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे यहाँ पर आएँ और अपनी जो कविता है उससे आप सभी को एक अच्छी प्रेरणा की ओर ले जाएं। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम प्रगति चौहान है और आप सभी का स्वागत है होली बाल कवि उत्सव में। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूँगी। मेरी कविता जो है वो अनामिका अंबर जी की है और इस कविता का नाम है ओस की बूंदे है हम लड़की। तो कविता सुनाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी कि हमारे समाज में, हमारे देश में लड़के लड़की को लेकर बहुत भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को पिछड़ा समझा जाता है, उन्हें पढ़ने लिखने हर चीज़ में रोका टोका जाता है, यहाँ तक कि उन्हें एक बंद कमरे में कैद रखा जाता है। तो मैं अपनी कविता सुनाने से पहले आपके सामने दो लाइन कहना चाहूँगी। बेटा तो लड़ लड़कर अपना हक मांग लेता है, कि बेटा तो लड़ लड़कर अपना हक मांग लेता है, मगर बेटियां टूटी पायल में ही गुजारा कर लेती है, मगर बेटियां टूटी पायल में ही गुजारा कर लेती है। पायल की छन छन से छन के खन के बन कंगन, ओस की बूंदे है हम लड़की, मन है एक दर्पण। पायल की छन छन से छन के खन के बन कंगन, ओस की बूंदे है हम लड़की, मन है एक दर्पण। ओस की बूंदे है हम लड़की, मन है एक दर्पण। हमसे है घर बार तुम्हारा, हमसे है आंगन, हमसे है घर बार तुम्हारा, हमसे है आंगन। ओस की बूंदे है हम लड़की, मन है एक दर्पण। ओस की बूंदे है हम लड़की, मन है एक दर्पण। रिश्ते हैं वो फ्रेम की जिसमें हम तस्वीर सजाते हैं, रिश्ते हैं वो फ्रेम की जिसमें हम तस्वीर सजाते हैं। हाथों की खाली रेखाओं पर किस्मत बन जाते हैं। किसी कवि ने खूब कहा है घुटनों घुटनों चलती बेटी खड़ी नहीं हो जाना तुम, घुटनों घुटनों चलती बेटी खड़ी नहीं हो जाना तुम। छोटी ही अच्छी लगती हो, बड़ी नहीं हो जाना तुम, बड़ी नहीं हो जाना तुम। लड़की छोटी हो, बड़ी हो अथवा किसी भी उम्र की हो, या फिर वो भ्रूण में ही क्यों ना हो, जब वो रोड पे चलते हुए असुरक्षित होती है तो हमें आप तक इस प्रकार की कविता पहुंचानी पड़ती है। रिश्ते हैं वो
फ्रेम के जिसमें हम तस्वीर सजाते हैं। हाथों की खाली रेखाओं पर किस्मत बन जाते हैं। हाथों की खाली रेखाओं पर किस्मत बन जाते हैं। हमसे महकता है बचपन, हमसे महकता है बचपन, हाँ हमसे महकता है बचपन और सजता है यौवन। उसकी बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। उसकी बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। हमारे समाज में कई नारियां थी। रानी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा, रजिया सुल्तान, पीवी सिंधु, कल्पना चावला, अनेकों नारियां थी जिन्होंने लड़कों की तरह ही कंधों से कंधे मिलाकर आगे बढ़ती रही, अपना नाम रोशन किया, साथ ही साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया। फिर क्यों लड़कियों को बंद कमरे में कैद रखा जाता है? उन्हें क्यों पढ़ने लिखने हर चीज़ में रोक टोक की जाती है? क्यों रोका जाता है उन्हें? कभी गीत है, कभी गज़ल है और कभी अंगार। कभी गीत है, कभी गज़ल है और कभी अंगार। हम लक्ष्मी है, हम दुर्गा है, हम वाणी अवतार। हम लक्ष्मी है, हम दुर्गा है, हम वाणी अवतार। चांद सितारे छुआए हम, चांद सितारे छुआए हाँ, चांद सितारे छुआए हम, तोड़ के हर बंधन। उसकी बूंदे है हम लड़की, मन है एक दर्पण। उसकी बूंदे है हम लड़की, मन है एक दर्पण। कहते हैं कि ब्रह्मा के बाद यदि सृष्टि के निर्माण का दायित्व दिया गया है तो वो किसी और को नहीं बल्कि एक माँ को दिया गया है, और वो माँ कोई और नहीं होती, एक लड़की, एक बेटी, एक नारी होती है। हम ही है हाँ, हम ही है हाँ, हम ही है वो माँ जिसने इस दुनिया को है बनाया। पत्नी, बहिना, भाभी, बेटी के रिश्तों से सजाया। पत्नी, भाभी, बहिना, बेटी के रिश्तों से सजाया। मैं आगे की कविता सुनाने से पहले आपको एक पंक्ति सुनाना चाहूँगी। हमारे माता पिता डरते हैं कि हमारी लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। हमारे माता पिता हमें रोकते हैं रात के समय अंधेरी गलियों में जाने से। उन्हें लगता है कि कहीं हमारी लड़की के साथ कोई गलत ना कर दे, कहीं उस पर तेजाब ना छिड़क दी जाए, कहीं उसके साथ कोई गलत ना कर सके। तो मैं उसके पहले आपको 2 लाइन सुनाना चाहूँगी। अपमान मत करना नारियों का, अपमान मत करना नारियों का, इन्हीं के बल पे जग चलता है। मर्द जन्म लेकर इन्हीं की गोद में पलता है, मर्द जन्म लेकर इन्हीं की गोद में पलता है। मत रौंदो हम कलियों को, मत रौंदो हम कलियों को, हाँ मत रौंदो हम कलियों को, मिट जाएगा उपवन। उसकी बूंदे है हम लड़की, मन है एक दर्पण। हमसे है घर बार तुम्हारा, हमसे है आंगन। उसकी बूंदे है हम लड़की, मन है एक दर्पण। धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति आप सभी के समक्ष। अगली प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं शिवानी वर्मा। आप सभी उसका तालियों से स्वागत करें। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी वर्मा है। मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो कि बेटियों के बारे में है। मैं कविता प्रस्तुत करने के पहले आपको एक पंक्ति सुनाना चाहती हूँ कि पायल की रुंझुन सी होती है बेटियाँ, पायल की रुंझुन सी होती है बेटियाँ, कोक में ना मिटा दो उनको, वो दुनिया में आना चाहती है, वो दुनिया में आना चाहती है। एक बार सुन लो पुकार ये हमारी, एक बार सुन लो पुकार ये हमारी, एक बार सुन
सुन लो पुकार ये हमारी, कोख में न मारो बाबुल बेटी हूँ तुम्हारी, कोख में न मारो बाबुल बेटी हूँ तुम्हारी। रो रो कर अरदास करूँ मैं पिता मेरे सुन लेना, रो रो कर अरदास करूँ मैं पिता मेरे सुन लेना, रूखी सूखी रोटी देना, देना चना चबेना, रूखी सूखी रोटी देना, देना चना चबेना। दोगे दोगे जो आदेश उसी पर, दोगे जो आदेश उसी पर, उम्र गुजारूं सारी, कोख में न मारो बाबुल बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। यह आरोप है कि महिला ही महिलाओं की शत्रु हुआ करती है, ये आरोप है कि महिला ही महिलाओं की शत्रु हुआ करती है, अपनी माँ से इशारे में बात कहने की कोशिश करती है। माता नहीं कुमाता होती, माता नहीं कुमाता होती, होती जीवनदाई, होती जीवनदाई। मुखड़ा माँ का देख सकूंगी, मुखड़ा माँ का देख सकूंगी, हे नानी की जाई, हे नानी की जाई। कोख में न मारो बाबुल बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। ईश्वर का सहारा लेती है, उसे लगता है कि भगवान भरोसे उसकी बात मान ली जाए। ब्रह्मा जी की पावन कृति हूँ, ब्रह्मा जी की पावन कृति हूँ, विष्णु करेंगे पालन, विष्णु करेंगे पालन। युगों युगों से यूं ही होता रहा सृष्टि संचालन, युगों युगों से यूं ही होता रहा सृष्टि संचालन। मुझे 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 जन्म लेने दो माता, मुझे जन्म लेने दो माता, खुश होंगे त्रिपुरारी, खुश होंगे त्रिपुरारी। कोख में न मारो बाबुल बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। सोच सोच कर काँप रही हूँ, सोच सोच कर काँप रही हूँ, उधर में हूँ घबराई, उधर में हूँ घबराई। मेरे भाई की रह जाए, मेरे भाई की रह जाए, सूनी अगर कलाई, सूनी अगर कलाई। बहना के हाथों आरती, बहना के हाथों आरती, चाहे नहीं उतारी। कोख में न मारो बाबुल बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। एक बार सुन लो पुकार ये हमारी, पुकार ये हमारी। कोख को न कब्र बनाए, खुशी खुशी बिटिया को अपनाए। धन्यवाद। इस सुंदर प्रस्तुति आप सभी के समक्ष रखी गई कि कोख में ना मारो बाबुल बेटी हूँ मैं तुम्हारी। ये ज़रूरी नहीं कि रोशनी के लिए घर में चिराग ही हो, ये ज़रूरी नहीं कि रोशनी के लिए घर में चिराग हो, बेटियां भी ये जमाने वालों घर को रोशन कर देती है। अगली प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं आरती परमार, बदल कर आंसुओं की धारा। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं आरती परमार आज आपको वतन के ऊपर से कविता सुनाने जा रही हूँ। कविता सुनाने से पहले मैं 4 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। नफरत बुरी है ना पालो इसे, नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिल में खाली से निकालो इसे।
ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये वतन है सबका, संभालो इसे, ये वतन है सबका, संभालो इसे। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, जगाती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ, जगाती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। न मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हैं, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ, वतन से उन्हें कविता सुनाती हूँ। आप सभी देशभक्त श्रोताओं की उपस्थिति को मैं प्रणाम करते हुए दूसरी पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें न वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। मैं लोकहित के ऊपर से कवि 4 लाइनें बोलना चाहूँगी। लोकहित में उठी वाणी सदा अपनाई जाएगी, मनुजता ही है मजहब बात यह समझाई जाएगी, समय की रेत पर खींची लकीरें मिट भले जाएं, मगर हर एक युग में सिर्फ कविता गाई जाएगी, मगर हर एक युग में सिर्फ कविता गाई जाएगी। रामचरितमानस की पंक्तियों को स्पर्श करती हुई पंक्तियां है, मैं प्रस्तुत करती हूँ। नाव सद काम की सदवृद्धि से निष्काम खेते हैं, सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं, कभी भूले से यदि नारी सहे अपमान की पीड़ा, तभी श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते हैं, तभी श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते हैं। बिना मौसम हृदय को गिल से भी कूजा नहीं जाता, बिना मौसम हृदय को गिल से भी कूजा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। और किसे पूजा जाता है, किसका स्थान मन मंदिर में स्थित है? जिसे सींचा लहू से है वो यूं ही खो नहीं सकती, जिसे सींचा लहू से है वो यूं ही खो नहीं सकती, सियासत चाह कर विष बीज हरगिज बो नहीं सकती, सियासत चाह कर विष बीज हरगिज बो नहीं सकती। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम मर जाना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ पर रब नहीं होता, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ पर रब नहीं होता, लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता, लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। थैंक यू। बहुत ही शानदार प्रस्तुति आप सभी के सामने रखी गई कि ये नफरत बुरी है ना पालो इसे, ये नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में कलिश है निकालो इसे, ना इसका ना उसका ना तेरा ना मेरा, ये वतन है हमारा बचा लो इसे। जो हमारे देश की जो शान है, जो 3 रंगों का जो ध्वज है, ये कविता लेकर के आ रहे हैं गोपाल परमार। आप सभी इसका काफी स्वागत करें। नमस्कार, मैं आप सभी के बीच होली उत्सव संस्कार में बाल कवि सम्मेलन में एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो कि कुमार विश्वास जी की है, जिसका शीर्षक है तिरंगा। कि शोहरत न अता करना मौला,
दौलत न अता करना मौला। कोई भी अखबार में फ़ोटो छपाने के लिए शहीद नहीं होता है, सब देश के लिए होते जो भी होते हैं। कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। ये वाली पंक्ति हमारे जो कश्मीर लद्दाख में जो सिपाही सरहद पर हैं उनके लिए। कि बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक धुआं ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में। जीते जी इसका मान रखे, मर कर मर्यादा याद रहे, हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सज धज आबाद रहे। कि गुजरात ना हो गोधरा ना हो, इंसान ना नंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों में गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने, हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत माँ का जयगान सुने। इसके आगे वाली पंक्ति हमारे देश के उस बिखरी जुल्फों वाले व्यक्ति के लिए जिसे लोग अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। कि परवरदिगार में तेरे द्वार पर ले पुकार ये कहता हूँ, चाहे अजान न सुने कान पर, जय जय हिंदुस्तान सुने, जय जय हिंदुस्तान सुने। जनमन में हो जनमन में उच्छल देश प्रेम का जल्दी तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। आ रही है लक्ष्मी सोनारिया आप सभी के समक्ष कि बिखर कर सूर्य की खुशबू हमारे देश के जो वीर सपूत जो जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया, वो पंक्ति लेकर के आ रही है लक्ष्मी सोनारिया। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्मी सोनानिया। मैं आपके सामने अनामिका अंबर जी की कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। अनामिका अंबर जी ने उनकी कहानी बड़ी अच्छी तरीके से बताया है कि अगर हमारे देश का वीर सपूत, हमारे देश का वीर जवान हमारे बॉर्डर पर ना होता तो हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं वो कार्यक्रम ना होता। अगर हमारे देश का वीर सपूत ना होता जो हम हमारे घर में हंसी खुशी होली दिवाली ईद का जो त्यौहार मनाते हैं वो त्यौहार ना होता। अगर हमारे देश का वीर सपूत हमारे बॉर्डर पर तैनात ना होता तो हम इस बात से आश्वस्त होते कि हम सुरक्षित हैं। तो आइए हम सब हमारे देश के वीर सपूतों का धन्यवाद करें और उसके ऊपर मैं सबसे पहले 4 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर, वतन की धूल उड़ उड़ कर वतन को चूम लेती है, वतन की धूल उड़ उड़ कर वतन को चूम लेती है। वो 8 साल का बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता शहीद हो गए हैं। वो बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता शहीद हो गए हैं और वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे। वो बेटा अपनी माँ से अपने बेटा के वापस ना आने के बारे में बार बार प्रश्न करता है। माँ आंगन में मौन स्तब्ध होकर बैठी हुई है। दृश्य आपके सामने है, गीत आपके सामने। मैं इस 3 मिनट के गीत में को गाने के लिए आपका मन चाहती हूँ। बड़े ही ध्यान से सुनेगा वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो शहीद हुआ ये उन दिनों की बात थी, जब वो शहीद हुआ ये उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार।
वो बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता लौटकर वापस कभी नहीं आएंगे। वो बेटा अपनी माँ की स्थिति को देखता है और अपनी माँ से प्रश्न करता है। सुनिएगा वो बेटा अपनी माँ से क्या प्रश्न करता है। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना लगता है सूना सा श्रृंगार, कुमकुम के बिना लगता है सूना सा श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा आपकी बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा आपकी बार। बेटा थोड़ी देर बाहर खेलने के लिए जाता है, अपने मित्रों से मिलता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए गए उपहारों को देखता है और वापस अपनी माँ के पास आता है, अपनी माँ की गोद में बैठता है और अपनी माँ से पूछता है। सुनिएगा वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। किसी के पापा उनको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उनके लिए नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ वो साथ में पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ वो साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज़ पहने खेलने आया, वो भी तो नए शूज़ पहने खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तो बता दो क्यों है सूना घर आंगन द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा आपकी बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा आपकी बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा आपकी बार। बेटे को कोई जवाब नहीं मिलता, वह अपनी माँ से खिंच जाता है, रूठ जाता है, वह अपनी माँ के दोनों हाथों को पकड़ता है और झकझोर देता है और अपनी माँ से प्रश्न करता है। 2 दिन हुए हैं तूने ना खीर बनाई, 2 दिन हुए हैं तूने ना खीर बनाई, हर बार की तरह न कहानी सुनाई, हर बार की तरह न तूने कहानी सुनाई, आने दो पापा से सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, आने दो पापा से सारी बात कहूँगा, अब तो बता दो क्यों है बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा आपकी बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा आपकी बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा आपकी बार। और विषमता देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के बारे में, कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के बारे में, जुड़ने लगी लकड़ियाँ उसकी चिता के लिए, जुड़ने लगी लकड़ियाँ उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते हो गया बेटा निराश, पूछते पूछते हो गया बेटा निराश, इस वक्त आंगन में लाई गई उसके पिता की लाश, इस वक्त आंगन में लाई गई उसके पिता की लाश। एक तरफ बेटा अपने पिता की लाश की तरफ देखता है, वापस अपनी माँ की तरफ देखता है, वापस अपने पिता की लाश की तरफ देखता है और वापस अपनी माँ की तरफ देखता है और वह बेटा अपनी माँ से क्या कहता है सुनिएगा। और अगर आपको लगता है कि हिंदुस्तान के हर बेटे को यही जवाब देना चाहिए तो सुनिएगा वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के बारे में, कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के बारे में, जुड़ने लगी लकड़ियाँ उसकी चिता के लिए, जुड़ने लगी लकड़ियाँ उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते हो गया बेटा निराश, पूछते पूछते हो गया बेटा निराश, जिस वक्त आंगन में लाई गई उसके पिता की लाश, जिस वक्त आंगन में लाई गई उसके पिता की लाश। देखिए वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जिंदगी ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जिंदगी ख्वाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, देश के लिए करूँगा मैं अब पूरा, देश के लिए अब करूँगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो माँ हो इस बार काम पूरा, आशीर्वाद दो माँ हो काम इस बार पूरा। जय हिंद जय भारत। हमारे देश में ऐसी बहुत सी बेटियां हैं कि जो अपनी हर वेदना अपनी माँ के समक्ष रखती है, लेकिन जो बड़ी परेशानी जो होती है वो बेटियां अपने पिता से ही कहती है, क्योंकि जो सुख साधन उसे अपनी माँ से ना मिले वो अपने पिता से कहकर उन्हें वो प्राप्त करे। ऐसी ही एक कविता राधिका चौधरी आप सभी के समक्ष लेकर के आ रही है। उसके पहले मैं 2 पंक्ति कहना चाहूँगा कि जो हर वेदना सहले, जो हर वेदना सहले बेटी वो मर्म है, कि जो हर वेदना सहले बेटी वो मर्म है, जिसके कारण माँ बाप को पुण्य मिले, जिसके कारण माँ बाप को पुण्य मिले बेटी वो कर्म है।
आज बेटों ने अपने हुनर से विश्व को मोहा है। एक दिन गौर से पढ़ लेना, बेटी वो पवित्र गीता का दोहा है, बेटी वो पवित्र गीता का दोहा है। राधिका चौधरी। नमस्कार, मेरा नाम राधिका चौधरी है। मैं आपको पापा और बेटी के ऊपर से एक कविता सुनाना चाहती हूँ। कविता के पहले मैं 2 पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ। बेटी की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, बेटी की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, फिर भी बेटियाँ कभी अधूरी नहीं होती, फिर भी बेटियाँ कभी अधूरी नहीं होती। हर बेटी की पहचान होते हैं पिता, हर बेटी की पहचान होते हैं पिता, बेटियों का अरमान होते हैं पिता, बेटियों का अरमान होते हैं पिता। हर बेटी के लिए पूरा आसमान होते हैं पिता, बेटियों के लिए पूरा आसमान होते हैं पिता। पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, पापा मैं आपके साथ बैठना चाहती हूँ, पापा मैं आपके साथ बैठना चाहती हूँ, अपने दर्द बयां कर रोना चाहती हूँ, अपने दर्द बयां कर रोना चाहती हूँ। जब भी पापा मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ, जब भी दिल घबराता है आप ही को याद करती हूँ, जब भी दिल घबराता है आप ही को याद करती हूँ। ना आप बी स्ट्रॉन्ग पापा है ना, यही ख्याल आते ही शांत हो जाती हूँ, बी स्ट्रॉन्ग पापा है ना, यही ख्याल आते ही शांत हो जाती हूँ। ना आपकी बातों का बुरा लगता है, ना आपसे लड़ना चाहती हूँ, ना आपकी बातों का बुरा लगता है, ना आपसे लड़ना चाहती हूँ। पापा मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं कई बार अकेली सी पड़ जाती हूँ, मैं आपको आवाज़ लगाना चाहती हूँ, मैं आपको आवाज़ लगाना चाहती हूँ। पापा मैं आपको बहुत चाहती हूँ, पापा मैं आपको बहुत चाहती हूँ। हाँ मैं कभी बताती नहीं मगर मैं आपके जैसी बनना चाहती हूँ, हाँ मैं कभी बताती नहीं मगर मैं आपके जैसी बनना चाहती हूँ। पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। थैंक यू। बहुत ही सुंदर एक बेटी ने अपने पिता के समक्ष अपनी बातें रखी। आज हम होली उत्सव संस्कार में बाल कवि सम्मेलन में हम सभी उपस्थित हुए हैं। अगली प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं गरिमा ठाकुर। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा ठाकुर है। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसकी कवित्री है कविता तिवारी। अगर हमारे देश के बॉर्डर पर अगर हमारे शहीद सैनिक ना होते तो आज हम भी यहाँ पर खुशियाँ बनाए नहीं हुए थे। इसलिए 4 पंक्तियाँ उनके लिए। किसी को शहद दिया उसने, किसी को मात दे दी है, कि किसी को शहद दिया उसने, किसी को मात दे दी है। विधाता ने सभी को कुछ न कुछ तो बात दे दी है, विधाता ने सभी को कुछ न कुछ तो बात दे दी है। आप में काव्य सुनने की ललक जिसमें जगा डाली, आप में काव्य सुनने की ललक जिसमें जगा डाली, उसी ने काव्य रचने की मुझे सौगात दे दी है, उसी ने काव्य रचने की मुझे सौगात दे दी है। अगर हमारे देश के बॉर्डर पर हमारे यहाँ पे जो सैनिक होते हैं वो नहीं होते तो आज हम भी यहाँ पर खुशियाँ मनाए हुए नहीं होते। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है। शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। मगर हो के हर सहन पावन गीत गाया है, मगर हो के हर सहन पावन गीत गाया है। यहाँ उत्सव बना करके बहुत सुख चैन पाया है, यहाँ उत्सव बना करके बहुत सुख चैन पाया है। वतन कहते हैं किसको ये न हम हर किस समझ पाते, वतन कहते हैं किसको ये न हम हर किस समझ पाते। शहादत से शहीदों ने हमें जीना सिखाया है, शहादत से शहीदों ने हमें जीना सिखाया है। कल कल छल छल करती कविता,
कल कल छल छल करती कविता है सुर के समान। सबका हित हो सभी सुखी रहें, सबका हित हो सभी सुखी रहें, खोजती रहे हमेशा उपादान। पशु पक्षी प्राणी अचर वचर, पशु पक्षी प्राणी अचर वचर, भेद सब खुशहाल रहे और इति रीति सभी के अंदर संस्कृति से माला माल रहे। सबके उर में मृदुता जागे, सबके उर में मृदुता जागे, कविता का भाव यही तो है, कविता का भाव यही तो है। बन जाए उंगली माल संत, बन जाए उंगली माल संत, सूक्ष्म प्रभाव यही तो है। संकट में, संकट में, संकट में अगर राष्ट्र आए तो, संकट में अगर राष्ट्र आए तो संग उठती है ये गरिमा, संग उठती है ये गरिमा। पर अन्यास पर जाती है, पर अन्यास पर जाती है, यदि पीछे हटती है ये गरिमा। धन्यवाद। अगली प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं जतिन वर्मा। आप सभी उसका तालियों स्वागत करें। धन्यवाद सर। मैं सर्वप्रथम माँ भारती और माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और संस्कार समूह के इस होली उत्सव में मैं अपनी कुछ देशभक्तियों के लिए कुछ लाइनें कहूँगा। यहाँ पर आपको अच्छी लगे तो तालियां बजाइएगा। सेना के जवान ने कहा है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पहचानी पर हिंदुस्तान लिख देना, लहू से मेरी पहचानी पर हिंदुस्तान लिख देना। शायद भारत अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करता है, तो दो लाइन अपने दुश्मनों के लिए वो सुन लें कि हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, कि हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं, कि मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। 135 करोड़ की आबादी हमारे इस भारतवर्ष में है, तो यहाँ पर बहुत से अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग धर्म हैं। तो मुझसे पूछा गया कि तेरी जात क्या है, कि मुझसे पूछा गया कि तेरी जात क्या है, तो मैंने भी कह दिया कि मैं इस मिट्टी की एक निशानी हूँ और अपने आप को किसी जात का बताने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, कि अपने आप को किसी जात का बताने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। 120 सालों की हमारी ये मेहनत, आज हम आज़ाद हैं, तो हमने किसी से भीख नहीं मांगी, हमने किसी से भीख नहीं मांगी, हमने अपनी बाजुओं पर तिरंगा लहराया है, कि किसी से भीख नहीं मांगी, हमने अपनी बाजुओं पर तिरंगा लहराया है। और तुम हमारी खुददारी क्या देखोगे, हमने तो मौत सामने थी फिर भी दुश्मन को पानी पिलाया है, कि तुम हमारी खुददारी क्या देखोगी, मौत सामने थी फिर भी हमने दुश्मन को पानी पिलाया है। हमारे जो वीर जवान हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं, शायद आज वो ना होते तो आज हम शायद किसी से कोई देश हमें गुलाम बना लेता। चाइना है, बहुत से देश हमें सिर्फ एक फिराक में बैठे हैं कि कब भारत कमज़ोर पड़े और कब हम इस पर हमला करें। किसी के गजरे को महकता छोड़ आया हूँ, कि किसी के गजरे को महकता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, कि किसी के गजरे को महकता छोड़ आया हूँ, मैं मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपने लगा ले भारत माँ, मुझे छाती से अपने लगा ले भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। कि चलो चलते हैं मिलजुल कर वतन पे जान लुटाने, कि चलो चलते हैं मिलजुल कर वतन पे जान लुटाने। बहुत आसान है खुले आसमान के नीचे वंदे मातरम कहना, कि बहुत आसान है खुले आसमान के नीचे वंदे मातरम कहना। मेरा सिर्फ एक ही सपना है कि मैं इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो जाए, तो मैं इसके ऊपर से दो लाइन कहूँगा कि जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, कि जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, और जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई चिंता नहीं, हम मर भी जाएं तो कोई चिंता नहीं, मरते वक्त बस मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मरते वक्त बस मिट्टी हिंदुस्तान की हो। और मैं 4 लाइनें अंतिम समय में कहना चाहूँगा कि एक बेटी ने अपनी दादी से पूछा था कि दादी इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, कि दादी इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, उन्हें करोड़ों रुपए मिलेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा वो अपने देश के लिए खेलते हैं। तो
तो उसी ने इंडियन आर्मी के हवाई जहाज़ों को जाते हुए देखा, तो उसने कहा माँ इन्हें भी लाखों करोड़ों रुपए मिलेंगे। तो माँ ने कहा कि नहीं बेटा, इस देश के लिए खेलने वालों को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, इस देश पे मरने वालों को नहीं। कि इस देश पे के लिए खेलने वालों को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, इस देश पे मरने वालों के लिए नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।